हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे। 2-3 वीडियोस हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके बारे में अपलोड हो चुकी है। तो हेलो, आप सभी कैसे हैं? ठीक है, आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की जो सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से चल रही होगी और साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे ताकि जो लास्ट समय हो हमारे पास उसमें रिकैप करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं हम, रीमिक्सिंग, ठीक है, रीमिक्सिंग सिलेबस करके देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट भी लगाए हमने, 2015 वाले क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखे हैं, क्योंकि अब की बार जो सीटेट जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा और क्या पता जो ऑनलाइन पैटर्न पर जो पेपर आते थे, ठीक है, जो पेपर आते हैं जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उस पर भी बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे हैं हम। ऑफलाइन और जो ऑनलाइन है दोनों प्रकार के एग्जाम के जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम लास्ट के जब 10 दिन रहेंगे तो लास्ट में हम 10 दिन क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन की सीरीज हम लास्ट टाइम में करेंगे क्योंकि उस टाइम हमारा सीटेट का जो सारा सिलेबस है सीडीपी का वो कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिनके बारे में हमने कल की वीडियो में भी चर्चा की थी। रूसो के बारे में भी हमने जाना, फ्रोबेल के बारे में जाना, ठीक है, मारिया मोंटेसरी के बारे में जाना। फ्रोबेल है, रूसो हो गए, जॉन लॉक हो गए, जोहन वी वाटसन हो गए, व्यवहारवादी है और ये प्रयोजनवादी है। ये सभी साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाए, ना कि जो टीचर है जो ज्ञान से भरा हुआ भंडार है। टीचर एक ज्ञान से भरा हुआ बर्तन है, ठीक है, और एक छोटा बर्तन है, छोटा बच्चा है, कोई जो भी ज्ञान है, ठीक है, ये टीचर है और ये बच्चा है। और जो टीचर सर्वोपरि है, यहाँ पर पहले क्या होता था, टीचर क्या करता था, टीचर जो अपनी नॉलेज है वो बच्चे में एज इट इज उड़ेल देता था और वो सबसे ज़्यादा अपने जो लेक्चर मेथड का यूज करता था अपनी एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन आज के सिनेरियो में देखें हम, कंडीशंस चेंज हो चुकी है और कंडीशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें खुद में भी चेंज लाना होता है। आज का जो एजुकेशन पर्पज़ है वो बदल गया है। आज का जो एजुकेशन पर्पस है वो क्या कहता है, बच्चे का क्या करना है, हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चहुमुखी विकास करना है और ये चहुमुखी विकास शिक्षक पर बेस्ड है कि शिक्षक क्या करेगा, बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेगा कि बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, चहुमुखी विकास लगा लीजिए या सर्वोमुखी विकास लगा लीजिए, चारों डायरेक्शन के विकास करने। ठीक है, जो चारों डायरेक्शन है बच्चे के, चारों डायरेक्शन का विकास करना है और ये काम किसका होता है, शिक्षक का होता है। ठीक है, अगर शिक्षक हेल्प नहीं करेगा तो जो बच्चे का जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो भी बाधित होगी और जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो भी बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो रूसो के बारे में हमने जाना, प्रकृतिवादी विचारक थे। इन्होंने एमिल नाम की एक पुस्तक लिखी और ये उनकी कल्पनाओं पर बेस्ड थी और जो एमिल है वो रूसो का कल्पना किया हुआ एक शिष्य था। ठीक है, उसको आधार मानकर कि वो उत्सुक है हर चीज़ को जानने के लिए, उसमें रुचि है और कुछ वो जन्मजात क्षमताएं लेकर पैदा हुआ है, इसलिए उसे नेचर में खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है, ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग और अपने हैंडों का इस्तेमाल करके, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करके वो हर चीज़ आसानी से सीख ले और जो टीचर है वो उसकी हेल्प करेगा, उसको मोटिवेशन देगा, उसको गाइडेंस करेगा। ठीक है, तो शिक्षक क्या है, वो एक सहायक के रूप में होगा। तो मारिया मोंटेसरी के बारे में भी पढ़ा। मारिया जी क्या कहती है, इन्होंने, ये भी एक दार्शनिक थी, इन्होंने भी शिक्षा के फील्ड में बहुत सारा काम किया। ये क्या कहती है कि जो हमारा हैंड है या बच्चे का हैंड है वो ही हमारा चीफ टीचर है। जितना हम हाथ से जितने भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें हमारी क्या है, प्रोफिशिएंसी आती जाएगी और हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता रहेगा। जॉन लॉक ने टेबुला रासा के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, कोरी स्लेट है, वो टीचर पर बेस्ड है कि टीचर उसको किस तरह से देख रहा है, किस टीचर का जो विजन है वो बच्चे
बच्चे को लेकर क्या है और वो टीचर के माइंड सेट पर बेस्ड है कि वो बच्चे को क्या बनाना चाहता है, वो कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज करेगा कि जिसके हिसाब से जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो सफल हो पाएगी। ठीक है, टैबुला रासा देने वाले जॉन लॉक है और टैबुला रासा का मतलब है खाली बर्तन, ठीक है, या खाली स्लेट भी कह सकते हैं कि टीचर की मर्जी है, टीचर जिस पे जो चीज़ लिखना चाहे वो लिख सकता है। वॉटसन ने भी क्या कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, ठीक है, मेरी मर्जी है, उनको चोर डाकू सिपाही कुछ भी बना सकता हूँ। और ये व्यवहारवादी विचारक है, तो इन्होंने भी कहा कि ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट पर बेस है। जैसे बच्चे को एनवायरनमेंट दिया जाएगा उसके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका क्या फॉर्मेट है और जो फॉर्मेट ऑफ सिलेबस अंडर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा का पैटर्न है उसके हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, किस हिसाब पर, ये एज ए टीचर हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम करिकुलम के हिसाब से ही बच्चे को क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर देंगे। यहाँ जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये हर एक बच्चे पर पर्सनली ध्यान देने के लिए बोलती है और वो डेमोक्रेटिक तरीके से होने चाहिए, ना कि टीचर सत्तावादी है, ठीक है, निरकुशवादी क्लास नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कक्षा क्लास होनी चाहिए, कक्षा कक्ष होने चाहिए जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो चलिए 1 बाय 1 जानते हैं हम क्या फॉर्मेट रहने वाला है अंडर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के करिकुलम का। सबसे पहला क्या है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जो करिकुलम है वो हमारा फ्लेक्सिबल हो ताकि बच्चे की रुचि के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम उसमें हेर फेर कर सके, चेंजेस ला सके। दूसरा क्या है, वातावरण के अनुसार होना चाहिए कि बच्चा जिस भी सामाजिक समाज में रह रहा है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा करिकुलम होना चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो बच्चे के वातावरण से रिलेट ही नहीं कर रही, ठीक है। तीसरा क्या है, जीवन उपयोगी होना चाहिए कि जीवन में बच्चे के जो काम आए वो चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। किताबें पढ़ने के अलावा बच्चे को ऐसी हाथों की चीज़ें भी सिखाए, हस्तकौशल सिखाए, ठीक है, चाहे बच्चे को खेल सिखाए या अलग अलग एक्टिविटी सिखाए जिससे बच्चे को आगे चल कर जीवन में काम आए। पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उसके आधार पर क्या है हमारा करिकुलम होना चाहिए। अगर हमने बच्चे को स्वर नहीं सिखाए या व्यंजन नहीं सिखाए, हम सीधा बच्चे को बुक रीड करना सिखा रहे हैं तो वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर बेस्ड ही नहीं है। क्या बच्चा इजीली बुक रीड करना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो फिर पांचवा क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, यानी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग सीखे, ठीक है। फिर क्या है, छात्रों की रुचि है, छात्रों के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम में होता है, कहीं कविताएं दी होती है, कहीं ड्रामा होता है, ठीक है, अलग अलग पहेलियां भी दी जाती है, तो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं एनसीईआरटी। उसके हिसाब से वो क्यों दिए होते हैं, क्योंकि हर बच्चा क्या है लेक्चर मेथड से नहीं सीख सकता, हर किसी को हम प्लेवे मेथड से नहीं सिखा सकते। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन 30 के लिए हमें अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। इसके हिसाब से हम बच्चे का जो इंडिविजुअल जो ध्यान है, बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे पाएंगे बच्चे को, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो, ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाए। हम नेशनल एंथम होता है, ईवीएस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय जो सिंबल है, नेशनल सिंबल है, उनके बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, बच्चे में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करती है और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होगा तभी बच्चा देश के लिए अच्छे काम करेगा और एक अच्छा सिटीजन बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला हो, ठीक है, कि जो एजुकेशन के जो पर्पज है उनको पूरा करने वाला हो। एजुकेशन का पर्पज क्या है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। उसमें क्या है, साइंस में बच्चे को हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट्स के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं, सोइल के बारे में बता रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है बच्चे के शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करती है। समाज की आवश्यकता के अनुसार हो कि समाज बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करता है, समाज क्या चाहता है बच्चे से कि बच्चा बड़ा होकर, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे, अपने कंट्री के लिए कुछ करे या अपने समाज के लिए कुछ करे। समाज की नीड के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए। जैसा कि होता है, कहीं पहेलियाँ होती है, कविताएं दी होती है, ड्रामा करवाते हैं बच्चों से, मोनो एक्टिंग करवाई जाती है, तो अलग
अलग अलग बच्चे के अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपनी जो लर्निंग टीचिंग स्टाइल है उसमें चेंज करते हैं। मानसिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नर्सरी में बच्चे को हम सिर्फ स्वर ही सिखाएंगे, फिर जैसे जैसे बच्चे की जो क्लास है वो बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से व्यंजन सिखाएंगे, फिर बच्चे को शब्द का ज्ञान करवाएंगे, फिर पद सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे, सेंटेंसेस सिखाएंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, सीक्वेंस में हर चीज़ें चलती है। अगर हमने बच्चे को पहले थोड़ी चीज़ें सिखाई है, वो छोटी जो बेस होता है वो नहीं बताया, तो हम जो नेक्स्ट आने वाली जो चीज़ें हैं वो बच्चे को नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो मेंटल लेवल के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को हम साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि बच्चे के में अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, ना तो मेंटली रूप से और ना शारीरिक रूप से, कि बच्चा क्या है वो उन पर पकड़ अपनी मजबूत कर पाए, हैंडल लगा पाए, ठीक है। वो जो साइकिल है, साइकिल के पहिए हैं, ठीक है, साइकिल के पैडल को अच्छे से घुमा पाए। अभी तक बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। धीरे धीरे क्या है, बच्चे की जैसे ही हाथों में पैरों में पकड़ मजबूत होती जाती है, बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है, तो उसके हिसाब से बच्चे का क्या है, मेंटल स्तर के हिसाब से बच्चा क्या है, ठीक है, इजी टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखता जाता है। तो बच्चा शुरुआत में छोटा होता है तो बच्चे को इजी चीज़ें सिखाई जाती है, और बाद में जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखा दी जाती है। तो ये क्या थे कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें करिकुलम का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये थे कुछ बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्या महत्वपूर्ण भूमिका इसकी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम क्यों देते हैं, ठीक है, कारण क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले समय में क्या होता था, टीचर है सर्वोपरि है, वो अपना ज्ञान है लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चों पर उड़ेल रहा है, चाहे उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ अपना ज्ञान डिलीवर कर रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, क्या एक बार में ही सारी बातें बताने से समझ में आ जाती है। टीचर जैसे ही क्लासरूम में आया उसने बुक रीड करी, ठीक है, और बच्चों को समझा दिया, बात खत्म। लेकिन क्या सभी बच्चे इस मेथड से सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। वो क्या है, बोरियत महसूस करते हैं, वहाँ ऊब जाते हैं उन सेम चीज़ों से कि बार बार टीचर क्या है एक ही सेम लेक्चर मेथड को फॉलो करता जा रहा है। तो वहाँ क्या है, हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस हुई कि नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अपनाओ, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को हटाया जाना चाहिए। टीचर सिर्फ क्या है, परामर्शदाता होना चाहिए। याद रखेंगे, बालक प्रधान शिक्षा होनी चाहिए कि बालक ही, चाइल्ड ही सेंटर में होना चाहिए। चाइल्ड के हिसाब से चाइल्ड की क्या नीड है, क्या एटीट्यूड है, क्या इंटरेस्टेड है, उसके आधार पर बच्चे को हम शिक्षा देंगे। सरल ईजी होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए कि बच्चे को उबाऊ महसूस ना हो। व्यवहारिक और सामाजिक होना चाहिए कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को व्यवहारिक बनाए और सामाजिक बनाए। फिर क्या है, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाए कि बच्चा अपने आप को शो कर पाए कि यस आई कैन डू इट, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। अगर बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, ये नहीं कि उसमें हेजिटेशन हो कि बच्चे का मन कर रहा है कि वो कविता सुनाना चाहता है लेकिन वो सुना नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है। तो शिक्षा क्या हो, हमारी शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति करने के अवसर दे, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल होना चाहिए, यानी जो हमारी 5 सेंसेस है, ईयर हो गए, नोज हो गया, ठीक है, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये जो हमारी सेंसेस है, आईज होगी, इन सेंसेस के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दे। कई बार क्या है, टीचर नहीं बोल रहा, ठीक है, वो इमेजेस के माध्यम से बोर्ड पर पिक्चर बना रहा है, बच्चे उसे सिर्फ देख रहे हैं आंखों के माध्यम से, वो कुछ भी नहीं बोला। एक टीचर ने बोला पेड़, और पेड़ बोलते ही उसने क्या किया, एक इमेज ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो बच्चे इमेज ड्रॉ कर दी, तो जैसे ही बच्चे ने बोर्ड पर पेड़ का चित्र देखा, ट्री की इमेज देखी, तो बच्चे ने देखा सिर्फ, और बिना देखते ही बच्चे के कंसेप्ट बन गया कि हाँ ऐसी चीज़ें जो दिखती है वो पेड़ कहलाती है, ट्री कहलाती है, ठीक है। तो सारी 500 की 500 सेंसेस के आधार पर बेस्ड होती है, ये 500 की 500 सेंसेस का काम करना आना चाहिए बच्चे को, ठीक है। आँखों से भी देख के सीख रहा है बच्चा, लर्निंग कर रहा है, कानों से सुनकर कर रहा है, ठीक है। स्किन, कोई चीज़ टच करके, कोई चीज़ खुरदरी है, ठीक है, या सॉफ्ट है, वो नमकीन है, कड़वी है, टंग से भी पता लगा रहा है। तो हर चीज़ बच्चा क्या है, सेंसेस के हिसाब से वो सीख रहा है। तो ये क्या थी,
कि इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्यों इम्पोर्टेंस है, ये कुछ 5 बिंदु थे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा है और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जो बच्चे की नीड है उसे ध्यान में रखा जाता है, वही सर्वोपरि है कि बच्चा आखिर में चाहता क्या है। लेकिन जो चाइल्ड से आता है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहता है, वो ड्रामा करवाएगा या बुक रीड करवाएगा, ठीक है, या साइलेंट रीडिंग करवा रहा है, अलाउड रीडिंग करवा रहा है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। ये टीचर सर्वोपरि होता है इसमें। फिर क्या है, जो हमारा जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, ठीक है, जो एजुकेशनल, तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे की नीड और बच्चे की जो भी इम्पोर्टेंस है, बच्चे की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं या कुछ कमियां हैं बच्चे की, उनको ही सेंटर में रखा जाता है, लेकिन ये टीचर पर बेस्ड होती है। दूसरा क्या है, जो शैक्षणिक कार्यक्रम का जो आधार है वो छात्र होता है, चाइल्ड होता है। यहाँ क्या है, टीचर पहले ही अपना लेसन प्लान बना के आता है, उसके हिसाब से वो पढ़ाता है। टीचर बच्चे प्रश्न पूछेंगे या नहीं, या बच्चे किस तरह से अपना रुचि दिखा रहे हैं, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, ये अनुभवों पर बेस्ड होती है, यानी बच्चा क्या है, अगर खुद इन्वॉल्व है तो वो एक्सपीरियंस करके सीख रहा है। और जो चाइल्ड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चा क्रिएटिव नहीं बन पाता, जो टीचर बता रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, वो सिर्फ बस हाँ हाँ यस यस हाँ भर रहा है, ना वो क्वेश्चन पूछ रहा, वो डिनाइल मोड में है, ना क्वेश्चन पूछ रहा, बस सीधा हाँ हाँ यस यस कर रहा है। टीचर बोल रही है, समझ में आ रहा है, यस मैम कर रहा है, वो क्रिएटिविटी नहीं झलकती। यहाँ क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं झलकती, क्रिएटिविटी का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे से ना क्वेश्चन पूछे जा रहे, ना बच्चे को पूछने दिए जा रहे, ना बच्चे से कोई एक्टिविटी करवाई जा रही, सिंपल बुक रीडिंग करवाई जा रही है, या जो टीचर अपना जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूज कर रहा है उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चाहे बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड जो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा थी उसकी कुछ कमी। फिर क्या है, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो CCE बेस्ड होती है, यानी कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन पर बेस्ड होती है। लगातार बच्चों का असेसमेंट होता है, कंटिन्यूसली होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है, ठीक है, इवेल्युएशन होता है। और लेकिन इसमें क्या है, बच्चे जब टीचर सेंटर्ड होती है, जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन पूछा, चलिए आप बताइए, तो बच्चा वहाँ अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया, वो कारण टीचर अगर नहीं जान रहा कि क्या कारण था, बच्चा ध्यान से सुन नहीं रहा था, या बच्चे के समझ में नहीं आया था, या कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, अगर टीचर को बच्चे का ज्ञान नहीं है, बच्चे के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुरंत टीचर ने क्वेश्चन दागा और बच्चे को नहीं आया, तो क्या कहा, टीचर ने बोल दिया, क्या तेरे को तो कुछ नहीं आता। तो इससे बच्चे का क्या है, वो बच्चे में दब्बूपन की अवस्था आ जाती है, वो डिनाइल मोड में चला जाता है। उसे क्लासरूम में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके मन में अब ये धीरे धीरे, एक दिन बोला टीचर ने, दूसरे दिन भी बोला, अरे हटो आपको तो कुछ नहीं आता, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही। तो इससे बच्चे में क्या होता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है बच्चा, है जो हमारा बच्चा है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। अगर कभी उसको कुछ चीज़ें आ भी रही होती है ना, तो भी वो बताने की कोशिश नहीं करता। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टीचर हमेशा उसे टोकती है, अरे आप बैठ जाओ, नहीं आपको तो कुछ आता ही नहीं, अरे आप बैठ जाओ, आपको कुछ आता ही नहीं है, कभी तो कुछ करके भी लाएगा, कभी कुछ करके ही दिखाएगा। तो टीचर अगर बार बार उसे ऐसी बातें कर रहा है तो वो बच्चे में हीन भावना का शिकार ला देती थी। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को टीचर ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, वो क्लासरूम में आ रहा है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मेनली फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं बता पाता टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में तो उसे फेलियर घोषित कर दिया जाता है कि नहीं आपको तो कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। और इसे जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें बच्चे में क्या है, खुद जो अनुशासन है, बच्चे में खुद अनुशासन क्रिएट होता है खुद से, ये आर्टिफिशियल नहीं होता। क्योंकि बच्चा यहाँ क्या है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो जो नेचुरल डिसिप्लिन होता है बच्चे में, जो नेचुरल डिसिप्लिन है, एक मिनट, नेचुरल डिसिप्लिन आएगा बच्चे में इससे, ठीक है,
नेचुरल डिसिप्लिन आएगा। और इसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होगा कि बच्चों पर बस चीज़ें थोपी जा रही है, तो क्या है उन्हें दबाया जा रहा है, वो क्या है डर के मारे चुप बैठे हैं, ठीक है। वो उसमें उससे डिसिप्लिन नहीं हुआ, वो सिर्फ आर्टिफिशियल डिसिप्लिन है जो टीचर के डर के कारण बच्चे चुप करके बैठे हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल डिसिप्लिन आना कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं और अपना आउटपुट भी दे रहे हैं कि हाँ हमें ये समझ में आया है, क्लासरूम में ऐसे लग रहा है कि जो एक्टिविटी है वो हो रही है, ठीक है। टीचर बता रहा है, बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल डिसिप्लिन होता है, ठीक है। बच्चे को टीचर के डर से चुप बैठना पड़ता है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो भी बच्चा नहीं पूछता। यहाँ याद रखेंगे ये बातें, आर्टिफिशियल डिसिप्लिन बना के रखता है, ठीक है। इससे बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आती, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में नज़रअंदाज कर दी जाती है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है यही है, चाइल्ड को सेंटर में रखो, उसकी नीड जानो, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चा क्या सपने लेकर, क्या विजन लेकर स्कूल में आ रहा है, तो चाइल्ड के सेंटर के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंजेस किया जाता है। तो ये थी कुछ चीज़ें हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, फॉर्मेट ऑफ सिलेबस अंडर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके बारे में हमने कुछ बिंदु पर चर्चा की, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में चर्चा की, और दूसरी नेक्स्ट चर्चा हमने की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन देने वाले जोन डीवी है, इसमें हम नॉर्मली चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक लंबा वीडियो आएगा इस पर। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा से DSSB में और सीटेट में भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर सीटेट के आते ही हमें क्या पता DSSB की वैकेंसी देखने को मिले, ठीक हो सकता है ये अगस्त के एंड तक जैसे ही सीटेट हुआ DSSB की वैकेंसीज आ सकती है। तो ये चीज़ें हमारी वहाँ भी हेल्प करेगी, क्योंकि ये CDP का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। सीटेट में 30 नंबर का आता है, 30 नंबर की CDP आती है, लेकिन DSSB में 100 नंबर की CDP आती है, ठीक है। उसमें शिक्षण शास्त्र भी होता है, तो उसके हिसाब से हम, ठीक है, दोनों जो पेपर हैं उनका सिलेबस साथ में लेकर चल रहे हैं। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर करने में बड़ी कंजूसी बरत रहे हैं, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके, ठीक है, आपके जो जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर डाउट्स लिए जाएंगे, उनका हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम टाइमिंग भी सेट करेंगे, जो हमारी जो क्लासेज है वो एक ही टाइमिंग पर फिक्स आएगी, ठीक है। धीरे धीरे होगा, हर चीज़ क्या है, एक टाइम में कभी भी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो धीरे धीरे हर चीज़ करेंगे हम, हर चीज़ की मैनेजमेंट होगी, फिक्स टाइम पर हमारी क्लास होगी, और धीरे धीरे जैसे ही हमारा चैनल पुराना होता जाएगा लाइव भी आऊँगी मैं धीरे धीरे। तो क्या है, वहाँ आप अपने जितने भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई आपके सुझाव है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और या CDP से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई टॉपिक पीछे जो मैं करवा चुकी हूँ उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है। और मेरी मेहनत को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके ही जाए, क्योंकि मेरे को आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ जाएं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, मीडियम लगी, तो क्या आप चाहते हैं किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। एक वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारा जो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके बारे में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और एक वीडियो में ही हम सामाजिक लिंग वाला है, जो लिंग वाला टॉपिक है, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, उसको भी हम एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइज। लाइक ज़रूर करके जाइएगा, टेक द स्क्रीनशॉट।